फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वृक्षार्थ एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। पिछली वीडियोस में आपने कम्युनिकेशन के प्रोसेस और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दो तरह की कम्युनिकेशन होते हैं। एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे कम्युनिकेशन को कहते हैं जिसके अंदर आप वर्ड्स को यूज करते हो, मेनली फोकस ऑन वर्ड्स। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जिसके अंदर आप वर्ड्स को यूज नहीं करते हो, आप हैंड मूवमेंट करते हो या फिर किसी सिग्नल से या फिर गेस्चर से, बॉडी मूवमेंट से अपनी कम्युनिकेशन या अपनी बात को किसी और तक पहुंचाते हो और दूसरा आपके सिग्नल से समझता है कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। सिंपल डिफरेंस है। पहला डिफरेंस वर्बल कम्युनिकेशन का है कि मैसेज इज कम्युनिकेटेड इन वर्ड्स। इसमें आप जो भी सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है उसके अंदर वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के थ्रू अपने मैसेज को भेजता है। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर मैसेज को सिग्नल साइंस के थ्रू भेजता है। हम वर्बल कम्युनिकेशन में जो सिंबल्स यूज होते हैं, सिंबल जो इसमें कहा गया है वो लैंग्वेज को कहा गया है, वो यूनिवर्सल होते हैं। मतलब अगर ये जैसे है कि मैं ये कम्युनिकेट कर रही हूँ तो इसके अंदर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया और मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो ये आप लोगों को समझ में आ रही है, आप ये हर बच्चे को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन है। ओके, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलग अलग हर जगह पे अलग अलग मूवमेंट को, अलग अलग गेस्चर को, पोस्चर को अलग अलग समझा जा सकता है। तो इट मे बी वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ओके, एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज फिट फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर हम वर्ड्स को यूज करते हैं। जैसे कि मीटिंग्स वगैरह में आप विदाउट वर्ड्स अपने बॉस को रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आपको वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम इसे फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। इट इज मेनली फिट फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप अपने दोस्तों के बीच में हो, आप उनको कैसे भी मूवमेंट करके, हैंड मूवमेंट करके, सिर हिला के आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है चलो। ओके, नाउ इन दिस इट कैन बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आप इसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सकते हो क्योंकि ये रिटर्न में होगा या ओरल में होगा या आपने सुना होगा कि आपने ये बोला था। ओके, आप फ्यूचर के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है कि आप इसको फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते हो क्योंकि इट कांट बी पॉसिबल। ओके, verbal communication is organized, structured and easy to study because it contains word, and sometime non-verbal communication is unstructured and difficult to study. इसको समझने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि सबके अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं किसी भी बात को समझाने के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में आप नॉन वर्बल मीन्स को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप उसको वर्ड्स के थ्रू तो आप कहते हो, साथ के साथ आप मूवमेंट भी कर सकते हो कि यस या व्हाट जो भी है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप वर्बल कम्युनिकेशन के एक भी वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल, ये फ्री होता है, फ्री फ्रॉम वर्ड्स। देयर इज ओनली द मूवमेंट्स, नो सिंगल वर्ड्स। ओके, इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ओरल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल में आता है। इट इज रॉन्ग बिकॉज वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन दोनों इसलिए आते हैं क्योंकि इट कंटेन्स वर्ड। ओके, अगर आप ओरल कम्युनिकेट कर रहे हो तो भी आप वर्ड्स में बोल रहे होगे, तो इसलिए हम इसको वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और ओरल कम्युनिकेशन वही होते हैं जिसमें आप बोलकर कुछ भी बात अपने मैसेज को रिसीवर तक भेजते हो, और रिटर्न कम्युनिकेशन वो होते हैं जिसमें आप लिखकर, रिटर्न लैंग्वेजेस में या फिर लेटर के थ्रू, पोस्ट के थ्रू आप लिख के भेजते हो। ठीक है, हमें इसमें दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि सेव्स टाइम एंड मनी, बिकॉज आप तुरंत ही अपनी बात किसी को भी एट अ टाइम बोल सकते हो, आपको उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। एंड सेकेंड इज स्पीकर कैन रिसीव फीडबैक इमीडिएटली। जो भी बोल रहा है उसको तुरंत से रिसीवर, अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है तो अपना फीडबैक दे सकता है। थर्ड इज फास्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट मीडियम होता है, इसके लिए कोई टाइम नहीं लगता, कोई मनी नहीं लगता, जैसे कि हमने पहले बोला। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि कांट यूज फॉर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आप वर्बल ओरल कम्युनिकेशन को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड कांट बी रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपको
ओरल कम्युनिकेशन आप बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये बस बोली गई बातें, आप इसकी वैलिडिटी प्रूफ नहीं कर सकते हो कहीं भी कि अगर किसी ने आपको कोई बात बोली है कि आपने ये बोला था, ठीक है। एडवांटेजेस रिटर्न कम्युनिकेशन के क्या होते हैं कि आप इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो, इसको आप बहुत दिनों तक रख सकते हो, इसकी लीगल वैलिडिटी होती है, इसको आप एज अ प्रूफ यूज कर सकते हो और किसी को भी शो कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस में आप ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस बता सकते हो कि इट मतलब ये हमारे टाइम को खर्च करता है, ओके, एंड इट इज नॉट फास्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज पहले आपको एक पूरा प्रॉपर लिखना होगा, फिर उसको रिसीवर तक पहुंचाना होगा। एंड सेकेंड इज कि स्पीकर कैन नॉट रिसीव फीडबैक इमीडिएटली बिकॉज इट इज रिटर्न कम्युनिकेशन, तो इसमें स्पीकर बहुत जल्दी फीडबैक नहीं ले पाता है। थैंक यू।